छिंदवाड़ा जिले के भगवान देवनारायण धार्मिक स्थल को भव्य रूप देने के लिए देवनारायण कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए मालासेरी डूंगरी के देवनारायण मंदिर को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कॉरिडोर को बनाने की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि देवनारायण के प्राकट्य स्थल पर धार्मिक कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। इसकी घोषणा 28 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में कर सकते हैं। पीएम मोदी यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा जिले के आसिंद के मालासेरी में है भगवान देवनारायण का भव्य मंदिर। यहाँ 28 जनवरी को भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकटोत्सव का आयोजन है। ऐसे में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ देवनारायण कॉरिडोर की तैयारी की है, जैसा कि अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन में बना है। ऐसे में राजस्थान में गुर्जरों को साधने के लिए पीएम मोदी का 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए आसिंद में देवनारायण भगवान की जयंती पर बड़ी जनसभा रखी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी चुनावी साल में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र को साधने के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं और उनकी ओर से अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन की तर्ज पर ही भगवान देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि भारतीय सभ्यता संस्कृति के उत्थान की है। ये स्थान आगे जाना नहीं चाहिए क्या? जहाँ भगवान देवनारायण जी प्रकट हुए, स्थान तो संसार में इसका महत्व बढ़ना चाहिए। इसलिए संस्कृति मंत्रालय को जोड़ा है, आईजीएनसी को जोड़ा है, कई मंत्रालयों से जो अलग अलग मीटिंग करके उन्होंने कहा हम इस स्थान का विकास कैसे कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो चर्चा चल पड़ी है। यहाँ पर मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजिट के संबंध प्रस्तावित विजिट के संदर्भ में विजिट की गई और जो प्रस्तावित सभा स्थल है, हेलीपैड है, मंदिर तक पहुँचने के रास्तों का जायज़ा लिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर के जो पोस्ट बेरर्स हैं उनके साथ और हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जो भी व्यवस्था जरूरी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तरह ही देवनारायण कॉरिडोर को विकसित किया जाना है। इसमें क्या होगा खास, इसकी बात करें तो इस कॉरिडोर में एक म्यूजियम भी बनेगा, जहां भगवान देवनारायण की जीवनी और ऐतिहासिक प्रमाणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं एक लाइट एंड साउंड शो साइट भी बनाई जाएगी। एक ऐसा ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा जहां हर समय देवनारायण भगवान की कथा चलती रहेगी। मालासेरी में साल में 2 बार मेला भी भरता है। धार्मिक कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। वर्तमान में डूंगरी पहाड़ी पर मंदिर के पास एक झील भी है। इसके चारों तरफ से वॉकवे के साथ भव्य सरोवर का रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल पर धार्मिक कॉरिडोर बनने से पर्यटन को पंख लगेंगे। देखो, भगवान विष्णु के 1111वां अवतार के रूप में भगवान देवनारायण यहाँ कमल के फूल में प्रकट हुए। इस ऐतिहासिक महोत्सव में प्रस्तावित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उसको लेकर के पूरे देश भर में जो पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जैसे कर्नाटक है, हैदराबाद है और गुजरात है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान सहित हर जगह पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। और हमारे समाज के देव भगत लोग और अन्य समाजों के भी, सर्व समाज के देव भगत लोग इसमें लगे हुए हैं और घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं। धार्मिक कॉरिडोर के जरिए भाजपा की गुर्जरों को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर एक भी गुर्जर विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा। गुर्जर समाज को जोड़ने की कोशिशों में बहुत कुछ खास है। प्रदेश में 14 जिलों की 18 सीटों पर गुर्जर बाहुल्य है। इन विधानसभा सीटों पर ज्यादातर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं। विधानसभा की 30-35 से ज्यादा सीटों पर गुर्जर वोट बैंक प्रभावी है। राजस्थान में एकमात्र गुर्जर सांसद टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया है। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर गुर्जर वोटर प्रभाव रखता है। इनमें भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, दौसा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट शामिल है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पीएम मोदी और बीजेपी का ये बड़ा दांव साबित हो सकता है। ऐसे में बीजेपी 2023 में सत्ता में आने के लिए गुर्जरों को जरूर साधने का काम करेगी। अब बीजेपी देवनारायण कॉरिडोर की कवायद करके गुर्जरों को साथ लेने की जुगत में है। राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 और फिर लोकसभा 2024 की चुनावी चिंतन में जुटी। ऐसे में गुर्जरों के वोट बैंक के रास्ते बीजेपी ने भीलवाड़ा से दांव खेलने की शुरुआत की है।
और इसके लिए भाजपा देवनारायण कॉरिडोर के जरिए गुर्जर वोटों से विधायकों और सांसदों की झोली भरना चाहती है। ऐसे में क्या पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक सही साबित होगा या फिर वही फौरी लुभावनी घोषणा? तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मनोहर बिश्नोई जी का। जी मनोहर, कल बहुत खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा, तो कल क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा और इस यात्रा के क्या मायने हैं? बिल्कुल विक्रम, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनारायण की जयंती पर भीलवाड़ा के आसीन में आ रहे हैं, वहाँ पर मालासेरी डोंगरी जो पहुंच करके जो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, देवनारायण मंदिर में जो होने वाले अवतरण दिवस की शोभा बढ़ाएंगे और वहाँ पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं हर साल की भांति, वो वहाँ उस प्रोग्राम में आकर के समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही जो लोगों को उम्मीद है और कहा भी जा रहा है कि देवनारायण भगवान के अवतरण दिवस पर उनका 1111वां अवतरण दिवस है, इस पर वो बड़ी घोषणा करते हुए जिस तरीके से उज्जैन कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर की घोषणा की थी और बना दिया गया, उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि देवनारायण भगवान के लिए भी ऐसी कोई घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कर सकते हैं। सियासी मायने इसके ऐसे निकाले जा रहे हैं विक्रम की जो राजस्थान में गुर्जर बेल्ट जो काफी बड़ा वोट बैंक है और गुर्जरों को लेकर के खास तौर से वोट साधने की कोशिश भी हो सकती है। ये कांग्रेस और जो बीजेपी के अंदर खाने से लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है, हालांकि ये पूरा सरकारी प्रोग्राम है, पूरी तरीके से आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है वो उस प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने भी है और इसके बड़े फ्यूचर में इसके बड़े रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे मालासेरी पहुंचेंगे और वहां पर बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। विक्रम जी बिल्कुल, और जो पूरा कार्यक्रम धार्मिक है, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि सियासी रुख भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं और उस सभा में जुड़ने के लिए ये तय होगा कि प्रदेश से जो संगठन के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वो भी वहां पर मौजूद होंगे। तो क्या इस सभा से और इस जो धार्मिक यात्रा में जो वो घोषणाएं कर सकते हैं, तो आने वाले चुनाव पर भी इसका कुछ खास असर देखा जाएगा? बिल्कुल विक्रम, देखिए जिस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम जो जिसका खासा तैयार किया गया, डिजाइन किया गया, उससे ऐसा ही लगता है कि उस देवनारायण भगवान की जयंती पर प्रधानमंत्री उस सभा में बड़ी घोषणा करते हुए और सभी समाज के लोगों को एक बड़ी जो सौगात कह सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसी लिहाज से अब देखा जा रहा है कि अब जो भाजपा के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही गुर्जर समाज के तमाम जो देश भर के लोग हैं वहाँ पर जुड़ रहे हैं, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री का भाषण होगा और उस भाषण में समाज के लोगों को बड़ी उम्मीद है और सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि बड़ी घोषणा जिस तरीके से उज्जैन महाकाल के लिए कॉरिडोर की गई है, वैसी भी घोषणा यहाँ से की जा सकती है। उससे समाज को बड़ा फायदा हो सकता है, समाज जो है बीजेपी से उससे कनेक्ट हो सकता है। ये राजनीतिक हल्कों में चर्चा की जा रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ये पूरी तरीके से सरकारी है और जो आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, वो इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है, लेकिन सियासी मायने इसके जरूर निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके सियासी मायने हो सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर बिश्नोई ब्यूरो हेड पूरी जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि इस यात्रा तो पूरी सरकारी है, लेकिन इसमें जब समाज जुड़ेगा तो समाज पार्टी से भी जुड़ सकता है, तो इसके कुछ सियासी फायदे भी भविष्य में देखे जा सकते हैं।